ये जो इंटरनेशनल एडवाइजरी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो दुबई एक कंट्री है, ये जो सिंगापुर एक कंट्री है, दुनिया में ऐसी कुछ कंट्रीज है जो कि टैक्स फ्री जोन है। दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि टैक्स फ्री जोन है, जहां पर लोग जाते हैं, जानबूझ के जाते हैं, बिजनेस करते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे कुछ टैक्स ही नहीं है। मैं जितना पैसा कमा रहा हूं, सारा का सारा पैसा मेरा, यू नो। तो कई सारे लोग इंडिया में या अमेरिका में या यूके में या चाइना में, वो लोग वहां पर जो बिजनेस कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना ये बिजनेस जाकर दुबई में कर लूं, वहां पे बैठ के करूं तो मेरे को जो इनकम आएगी वो टैक्स फ्री होगी। तो इसी प्रकार से सारी दुनिया से जो बिजनेस ओनर है, वो उठ के जो है वो चले जाते हैं दुबई में, वो उठ के चले जाते हैं सिंगापुर में, ये सोच के कि जो बिजनेस मैं मेरे देश में कर रहा हूं, अगर यहाँ पे करूंगा, मेरे देश में करूंगा तो वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा, यहाँ पे आके करूंगा तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो क्यों नहीं यहां से करूं। तो सारी दुनिया से लोग जो है वो ऐसी कंट्रीज में, मैं दुबई का एग्जांपल लेता हूं, दुबई में आके अपना बिजनेस करते हैं, और कई सारे लोग वहां पे जॉब करते हैं, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं है, और ज्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये दुबई जैसी कंट्री में जितने भी ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं, जो लोग हैं, वो काम करने वाले लोग ही हैं। वहां पर ऐसा नहीं है, भारत देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से काम करने वाले लोग तो जो है वो 20 करोड़ ही है। अब उसमें से ढूंढे कस्टमर कौन है हमारा इन 120 करोड़ में, कस्टमर। वहां पे तो सारे ही लोग काम करने वाले हैं, सारे ही लोग पैसे कमाते हैं, सारे के सारे लोग कस्टमर हैं। तो क्योंकि वहां पर सारे के सारे लोगों को ही सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, इंश्योरेंस बाय करना है, तो एक जो है बहुत अच्छा मार्केट जो है पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी को ये दिखता है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पहले तो मैंने बताया कि कि मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। ओके, सपोर्ट मिल रहा है। अब अंदर आ गया तो मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट समझिए। तो दुबई जैसी कंट्री में, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे कस्टमर ही हैं, सारे के सारे इन्वेस्टर हैं, तो दुनिया भर के बैंक्स यहाँ पे आ गए, दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आ गई, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे आ गई। अब दुनिया भर के यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और इसी प्रकार से और दुनिया भर के प्रोडक्ट भी यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो है बिजनेस जो है बहुत है, लॉट ऑफ बिजनेस इज देयर। ओके। और ये जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, इनका प्रोडक्ट बेचने वाली ब्रोकिंग कंपनी भी आ गई कि भाई भाई हम आपके प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। अब क्योंकि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया, यहाँ पे दुनिया भर की इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और और भी बहुत सारी कंपनीज जो है यहाँ पे आ गई, तो सारी दुनिया के लोग यहाँ पर खरीदने के लिए भी जाते हैं। भाई बिजनेस करने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर तो यार हर चीज मिलती है। अमेरिका की चीज बाय करने के लिए अमेरिका जाने की क्या जरूरत, अमेरिका दुबई चले जाओ, वहां पे मिल जाएगी। यूनाइटेड किंगडम की चीज खरीदने के लिए यूके जाने की क्या जरूरत, चलो दुबई चले जाओ, वहां मिल जाएगी। तो एक ही जगह पर दुनिया के सारे जो बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट हमको मिल जाएंगे। तो पीपल कम हेयर टू बाय ऑल्सो। यहाँ पर अच्छी चीजें मिलती है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव चीजें मिलती है, दुनिया की सारी चीजें। तो पीपल कम हेयर टू बाय थिंग्स ऑल्सो, लोग यहाँ पर खरीदने के लिए भी आते हैं। तो अब क्या करते हैं कि दुनिया के लोग जो है दुबई में आके चीजें खरीद के चले जाते हैं, तो खरीद के जाते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ गया, उसमें इंश्योरेंस भी आ गया। तो दुनिया, फॉर एग्जांपल मैं दुबई में गया, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं दुबई में गया कि दुनिया का कोई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान बाय करके आऊं जो इंडिया में नहीं है, दुनिया का कोई बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान बाय करके आऊं जो इंडिया में नहीं है। मैं दुबई में गया, वहां पे मैंने स्टडी किया, अरे ये प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट बढ़िया है, क्यों ना मैं अपने पोर्टफोलियो में ये भी ऐड करूं, मेरे को इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मैं वो बढ़िया प्रोडक्ट लेके इंडिया में वापस आया, और मैं अपने दोस्तों को रेफर करता हूँ, भैया तू भी जा वहां पे बाय कर, तू भी जा वहां पे वो प्रोडक्ट बाय कर, इंडिया में प्रोडक्ट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोगों को रेफर कर रहा हूं, भैया वो तू प्रोडक्ट बाय कर ले, वहां दुबई में जाके गोल्ड भी बाय कर लेना, वहां पे सस्ता है। दुबई में जाके ये इस प्रकार के जो है ये भी चीज बाय कर लेना, वो अच्छी है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस भी बाय कर लेना, ये इंश्योरेंस इंडिया में नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं है, वहां पे जाके बाय कर ले। तो मैंने क्या किया, रेफर किया, उन लोगों ने जाके बाय किया, मुझे क्या फायदा हो गया। तो मैं अपना क्या दिमाग लगाता हूं, मैं वहां पे किसी एक ब्रोकिंग कंपनी के साथ टाई अप कर लेता हूं, भैया मैं आपको रेफर करूंगा इंडिया से बहुत सारे लोग, या फिर मेरे ऑस्ट्रेलिया में भी जान पहचान वाले हैं मेरे,
कनाडा में भी जान पहचान वाले हैं, अमेरिका में। मैं उन लोगों को रेफर करूंगा, वो लोग आएंगे, वो आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, आप मेरे को कमीशन दे देंगे। और वो कंपनी ने एग्री कर लिया, ब्रोकिंग कंपनी ने, भाई ठीक है, मेरे को तो कस्टमर मिल रहे हैं। अब वो इंश्योरेंस कंपनी, वो ब्रोकिंग कंपनी दुनिया में जाके अपने प्रोडक्ट बेच नहीं सकती, दुनिया के लोग वहां पे आके बाय कर सकते हैं। अब यही चीज आप लोगों के साथ में हो रही है। सीधा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या। आप लोगों को उसी ब्रोकिंग कंपनी का रेफरल पार्टनर बना दिया। आप अपने घर पे बैठे हैं, आपके जान पहचान में दुनिया में बहुत सारे एनआरआई लोग हैं, आपके जान पहचान में इंडिया में बहुत सारे एचएनआई लोग हैं, जो कि जिनके लिए वो प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, आप उनको रेफर कर देते हैं, और वो जो है और उनकी हेल्प भी कर देते हैं प्रोडक्ट को बाय करने में, क्योंकि आपको पूरी सपोर्ट मिली हुई है, पूरी टीम मिली हुई, वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। और ऐसा ही नहीं, आपको लीगल रेफरल पार्टनर बनाते हैं प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ में। ए प्रॉपर एग्रीमेंट हैपेंस विद देम कि भैया ये हमारा रेफरल पार्टनर है, और जो भी इनके थ्रू कस्टमर आएगा उसका कमीशन जो है वो आपको जाना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या करता है आपको, सबसे पहली चीज होती है कि मेरे को यहाँ पे सपोर्ट क्या मिलेगा, वो मैंने सपोर्ट बता दिया। दूसरी चीज होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप और आगे जाते हैं। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप कभी कुछ और समझोगे कि भाई जैसे कि यहाँ पे एलआईसी का एजेंट बन गया, क्या उस प्रकार से मेरे को किसी रेगुलेटरी का लाइसेंस मिलेगा? नहीं, कोई रेगुलेटरी का लाइसेंस नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि एक वहां की कंपनी यहाँ पे आके प्रोडक्ट बेच नहीं सकती है, लेकिन यहाँ का बायर किसी को रेफर तो कर सकता है। ये लीगल हो गया, क्योंकि हमको चीजें इलीगली नहीं करनी है, लीगली करनी है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो कोई वहां की दुबई की रेगुलेटरी आपको लाइसेंस देती है? नो, नो कंपनी इज गिविंग यू लाइसेंस। दिस इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड द ब्रोकिंग फर्म इन दुबई। कौन सी कंपनी है? तो कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी। और आपके बीच पे एक अंडरस्टैंडिंग है, एक लीगल, आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट आप करते क्यों है? ये एग्रीमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल के जो आपके एनआरआई कस्टमर हैं उनको अपना कस्टमर बनाना है, और उनके साथ जुड़ने के लिए ये कॉन्टिनेंटल एक बहुत बड़ी कड़ी है। मैं उनको, उनकी जो इमीडिएट नीड है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, वो मैं उनको दे देता हूं, उनके साथ रेपो बनाता हूं, और रेपो बन जाता है तो फिर धीरे धीरे मेरे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकना आसान हो जाता है। इसीलिए ये मैं जो है ये पूरा गेम खेल रहा हूं। आर यू ऑल विथ मी? BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।